के बाद भी यूक्रेन को दूसरे देशों ने अकेला छोड़ दिया। ये बात खुद वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कही। युद्ध के दूसरे दिन भी रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई और उसके ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन दुनिया की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा। लेकिन जब कोई आगे नहीं आया तो वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दर्द छलक उठा। उन्होंने बयान जारी किया और कहा कि हमें इस जंग में रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा कोई भी नजर नहीं आता जो रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो। ज़ेलेंस्की की ये हताशा अमेरिका के कदम पीछे खींचने के बाद दिखी, क्योंकि जो बाइडेन ने युद्ध में यूक्रेन की मदद करने से साफ मना कर दिया। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. बाइडेन के हाथ खड़ा करते ही यूक्रेन ने दुनिया के सामने अपना दर्द बयां किया और वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका और नाटो देश आगे आएंगे, लेकिन जिन पर भरोसा था उन्होंने ही ऐन वक्त पर साथ छोड़ दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हाहाकार मच गया और 137 लोगों की जान चली गई। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन ने यूरोप के 27 देशों से सीधा पूछा कि क्या वो नाटो का सदस्य बनेगा, लेकिन सब डरते हैं और किसी ने जवाब नहीं दिया। यूक्रेन के इतना कुछ बोलने के बाद भी अमेरिका ने खुलकर ये नहीं बोला कि वो युद्ध में उसका साथ देगा। वहां के विदेश मंत्रालय की ओर से केवल ये कहा गया कि वो इस मुद्दे पर अपने सहयोगी देशों से बात कर रहा है। कल G7 का मीटिंग है, आज नेटो का भी मीटिंग है। जो हमारे सबसे करीबी देश हैं उनके साथ भी हम मुसलसल राब्ते में हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने भारत से भी मदद मांगी थी। एक दिन पहले भारत में यूक्रेन के राजदूत ने तो ये तक कह दिया था कि अगर पीएम पुतिन से बात करें तो कुछ हो सकता है। The status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. रूस से लड़ाई में अकेले पड़ चुके यूक्रेन ने अपने दम पर जंग की तैयारी कर ली है। वहां की सरकार ने 18 से 60 साल के पुरुषों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी। खबर तो ये भी है कि यूक्रेन ने अपने 10,000 नागरिकों को मुकाबले के लिए राइफलें दी हैं। रूस के साथ जंग के लिए तैयार यूक्रेन के लोगों की बेबसी की कई तस्वीरें भी सामने आई। वहां राजधानी कीव के मेट्रो स्टेशनों पर लोगों की भीड़ नजर आई। युद्ध की वजह से कई लोगों के घर तबाह हो गए, जिसके बाद लोग राजधानी कीव के मेट्रो स्टेशनों पर जमा हो गए। रात भर में यह तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि पूरा मेट्रो स्टेशन लोगों से भर गया। कुछ लोग अपने साथ पानी की बड़ी बड़ी बोतलें लेकर आए तो कुछ खाने का सामान अपने बस्ते में पैक कर साथ लाए। वहां जिन लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली वो लोग जमीन पर चादर बिछाकर बैठ गए। इनमें बुजुर्गों के साथ ही बच्चे भी शामिल थे। मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के दोनों तरफ तो लोगों की कतार लगी दिखी और यह नजारा किसी एक मेट्रो स्टेशन का नहीं बल्कि कीव के तकरीबन सभी मेट्रो स्टेशनों पर जान बचाने के लिए लोगों की ऐसी ही भीड़ नजर आई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना से अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करने को कहा है। यूक्रेन की जो सेना रूस से लड़ रही है, रूस उस सेना को ही यूक्रेन की सरकार के खिलाफ हथियार उठाने को कह रहा है। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपने संबोधन में यूक्रेन की सरकार को आतंकवादी और उसके मंत्रियों को नशा करने वालों की टोली तक बता दिया। पुतिन ने यूक्रेन की सरकार की तुलना हिटलर के नाजी जर्मनी से भी कर दी। रूस की असली दिक्कत यूक्रेन की सरकार से है। पिछले महीने यूक्रेन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की जो मीटिंग हुई थी, वहां भी रूस के राजदूत ने मौजूदा हालात को दूसरे विश्व युद्ध से जोड़ा था और दो टूक कहा था कि यूक्रेन पर नाजियों का कब्जा हो रखा है। असल में यूक्रेन में पहले जो राष्ट्रपति थे उनके सिर पर रूस का हाथ था, लेकिन फिर वहां राष्ट्रवाद की ऐसी बयार चली कि आंदोलन छिड़ गया और रूस के समर्थन वाले राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद कभी कॉमेडियन रहे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। तभी से रूस चिढ़ा हुआ है। वो मानता है कि राष्ट्रवाद की सनक में यूक्रेन के लोगों ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। रूस के हमले का असर यूक्रेन का मारियापोल शहर में भी देखने को मिला। वहां आसमान से हुई बमबारी ने इलाके के घरों को तबाह कर दिया, जिसके बाद लोग उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो गए क्योंकि उनकी छतों ने आग पकड़ ली, जिसे एक शख्स बुझाने की कोशिश करता नजर आया। इसके बाद वहां पहुंचे बचाव दल के लोगों ने पानी की धार से उस पर काबू पाने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ घर ऐसे भी थे जो रूसी हमले की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गए और उनमें मौजूद लोग, खासतौर पर बच्चों की जान बचाने के लिए लोगों ने वहां से निकलना ही सही समझा। वहां रहने वाली महिलाओं ने अपने बच्चों समेत अंडरग्राउंड बंकरों में शरण ली, जिन्हें किसी तरह रहने लायक बनाया गया।
कुछ इलाके तो ऐसे भी थे जो हमले के डर से पूरी तरह वीरान हो गए। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सिर्फ धमाकों की आवाज सुनते रहे। कुछ जगहों पर बमबारी की वजह से घरों की छत तक टूट गई, जिसकी वजह से कई लोग घायल भी हुए। वहीं हमले के खौफ से लोगों की भीड़ सुपरमार्केट पर उमड़ पड़ी ताकि उनके सामने खाने पीने का संकट न हो। एक तरफ यूक्रेन की जनता जंग के हालात का सामना कर रही है, तो दूसरी तरफ वहां के रक्षा मंत्रालय ने कई अहम दस्तावेज जला दिए। यूक्रेन को डर था कि जंग के हालात में यूक्रेन की गोपनीय जानकारियां कहीं रूस के हाथ न लग जाएं। इसलिए जब रूस की बमबारी शुरू हुई तो सबसे पहले यूक्रेन उन दस्तावेज को जलाने में जुट गया जो सेना से जुड़े थे, जिसकी एक तस्वीर राजधानी कीव से सामने आई, जिसमें यूक्रेन के कुछ सैनिक एक इमारत के पीछे कई कागजात और फाइलों को आग के हवाले करते दिखे। बताया गया कि ये इमारत वहां के रक्षा मंत्रालय की है। इससे पहले इमारत के अलग अलग हिस्सों से उन दस्तावेज को नीचे लाया गया, जिसके बाद उन्हें जलाना शुरू कर दिया गया। थोड़ी ही देर में वहां से आग की लपटें उठने लगी और धीरे धीरे वो सभी कागजात जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए। खबर है कि इसमें यूक्रेन की सेना से जुड़ी कई खुफिया जानकारियां भी थी। दुनिया भर से लग रही पाबंदियों के बीच रूस पर काउंसिल ऑफ यूरोप ने भी कार्रवाई कर दी। काउंसिल ऑफ यूरोप से रूस को बाहर करते हुए उसकी मेंबरशिप वापस ले ली गई। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने व्लादिमीर पुतिन और रूस के विदेश मंत्री की यूरोप में संपत्ति जब्त करने का फैसला भी लिया था। मतलब एक तरफ जहां रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं उसके खिलाफ पाबंदियों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। रूस ने यह भी दावा किया कि उसने यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए कुछ आंकड़े भी दिए और बताया कि रूस की सेना के सामने यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। रूस ने यह दावा भी किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए और 1 हेलीकॉप्टर और 5 ड्रोन भी तहस नहस कर दिए। रूस ने जानकारी दी कि उसने यूक्रेन की सेना को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। उसके 18 टैंक और 41 गाड़ियां बर्बाद कर दी। रूस ने यह दावा किया तो यूक्रेन की ओर से भी कहा गया कि उसने रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उसके 1000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिरा है। रूस के इन हमलों से कई शहरों में कहर बरप रहा है। यूक्रेन की केवल राजधानी नहीं बल्कि कई जगहों पर लोगों के लिए हर पल जान का खतरा बना हुआ है। कहीं बम बरस रहे हैं, कहीं मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, कहीं फाइटर जेट का शोर डरा रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के लोगों को हर पल जान का डर सता रहा है। हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जब एक मिसाइल सीधा आकर एक सड़क पर गिरी। हैरानी की बात यह कि यह मिसाइल सीधा सड़क में घुस गई, लेकिन उसमें धमाका नहीं हुआ। शहर में रूस की फौज के मिग विमानों का शोर सुनाई दे रहा है। कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जिनमें एक मिग विमान पर हमला हुआ। हमले में फाइटर जेट में आग लग गई और वो नीचे की तरफ आने लगा। एक और फाइटर जेट घूमता हुआ नीचे की तरफ आता दिखा। रूस की मिसाइलें भी यूक्रेन के आसमान में लगातार दिख रही हैं। जहां से भी मिसाइलें गुजरती हैं, आसमान में धुएं की सफेद लकीर खींचती हुई आगे बढ़ जाती हैं। रूस की सेना